नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिजाइन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो हॉरिजॉन्टल टाइप रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक नहीं है, बल्कि आरपीएससी आईएन मेंस के लिए एक डायरेक्ट 20 मार्क्स का गेम चेंजर टॉपिक है। आरपीएससी 2013 में भी इस टॉपिक से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब है कि आरपीएससी को ये टॉपिक पसंद है और फ्यूचर में भी इस टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। वैसे तो इस टॉपिक से जनरली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। और थ्योरी क्यों पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जो स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला रट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ही ट्विस्ट हो जाता है, तो पूरा न्यूमेरिकल बिगड़ जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि एसओआर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल सेटल कब करता है, डेप्थ का रोल क्या है, लेंथ हाइट रिलेशनशिप क्यों आता है, वही स्टूडेंट न्यूमेरिकल चाहे जैसा भी हो सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए आज की जो थ्योरी है वो लिखने के लिए नहीं है, बल्कि न्यूमेरिकल को तोड़ने के लिए पढ़ाई जा रही है। जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप सेडिमेंटेशन टैंक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर टैंक की कंप्लीट थ्योरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और सेटलिंग वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट है उसका एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या होता है, पार्टिकल का सेटलमेंट कंडीशन कब सेटल करेगा कब नहीं करेगा, रिमूवल एफिशिएंसी का लॉजिक क्या है, डिजाइन वैल्यूज जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, और एंड में कंप्लीट डिजाइन न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपने एंड तक ये लेक्चर देख लिया तो चाहे थ्योरी क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, मिक्स्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, किस तरीके का इससे न्यूमेरिकल्स आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में कर पाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करिए, एंड तक देखिए, एक एक रिलेशनशिप समझिए, खुद से फील करिए कि हाँ अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। और अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर चाहिए जो आरपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो ये जो टॉपिक है इस कंप्लीट लेक्चर में हम सिर्फ उतनी थ्योरी पढ़ेंगे जितनी न्यूमेरिकल के लिए रिक्वायर्ड है। हर फॉर्मूले का लॉजिक समझेंगे, एसओआर, डिटेंशन टाइम, डेप्थ, लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो का रियल मीनिंग क्या है वो देखेंगे, और एंड में एक कंप्लीट आरपीएससी लेवल डिजाइन का एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अगर आप एंड तक आ गए तो मैं गारंटी देता हूं कि सेडिमेंटेशन टैंक जो है उसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजीली कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डिजाइन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक होता क्या है। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब होता है कि वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रेविटी की हेल्प से सेटल करना। अब जो है सेडिमेंटेशन टैंक है वो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिल एंड ड्रा टाइप, और दूसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो फिल एंड ड्रा टाइप का जो होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेंट टाइप। इस टाइप के जो टैंक है उसको पहले फिल करते हैं, फिर वाटर को बिल्कुल स्टील छोड़ देते हैं, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और बाद में फिर क्लियर वाटर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेथड जो है ये स्मॉल स्केल या ओल्ड सिस्टम में यूज होता है जनरली। तो इसको अपन क्या है अडॉप्ट कम करते हैं, जो फिल एंड ड्रॉ टाइप का जो सेडिमेंटेशन टैंक है। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मोस्टली कंटिन्यूअस फ्लो टैंक्स यूज होते हैं जनरली। मतलब वाटर कंटिन्यूअसली एंटर भी करता है और फिर एग्जिट भी करता है। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप के फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कंटिन्यूअस फ्लो टाइप है। पहला टाइप तो है वर्टिकल फ्लो टाइप और दूसरा है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप। वर्टिकल फ्लो टाइप क्या होता है? इसमें वाटर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। जो इसकी शेप होती है वो जनरली क्या होती है? सर्कुलर होती है। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में जो वाटर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप के जो है टैंक्स हो सकते हैं। तो आज का जो पूरा लेक्चर है इसी हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक पर बेस्ड है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वर्टिकल फ्लो के क्वेश्चन नहीं आते जनरली एग्जाम में। तो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो पूरा लेक्चर इसी पे हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर बेस्ड है। अब जो है
अब हम पहले जियोमेट्री समझते हैं। मान ली जाए एक टैंक है जिसकी लेंथ क्या दी हुई है, एल है, और उसकी जो विड्थ है वो क्या है, बी, और हाइट जो है इसकी क्या है, कैपिटल एच। तो जो टैंक है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो फ्लो का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। तो ये डायमेंशन है, ये फॉर्मूले में रिपीटेडली यूज होगी, तो इसको आप क्लियर रखिए। तो सेडिमेंटेशन टैंक है उसके डिजाइन में हम मेनली 3 रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। डिजाइन जब अपन करेंगे तो उसमें अपन 3 फॉर्मूले एस्टैब्लिश करेंगे। अब ये फॉर्मूले कैसे आते हैं इनका मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वन बाई वन। सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजेंटल वेलोसिटी एंड सेटलिंग वेलोसिटी। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बी क्या है, ओरिजेंटल वेलोसिटी, और बी एस क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी। पहला रिलेशनशिप अपन ये देखेंगे। दूसरा है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बी एस एंड एस ओ आर। बी एस का मतलब सेटलिंग वेलोसिटी और एस ओ आर का मतलब सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होती है, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे इनका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डिटेंशन पीरियड ऑफ टैंक, टीडी। अब हम इन तीनों को वन बाई वन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बी और बी एस। बी क्या है, ओरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ वाटर है, और बी एस क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, मतलब पार्टिकल एक साथ ओरिजेंटल भी मूव कर रहा है और नीचे भी गिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि दोनों वेलोसिटी आ रही है ना, बी जो है ओरिजेंटल वेलोसिटी और बी एस जो है वो है सेटलिंग वेलोसिटी है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। और जो टीडी टीडी जो है वो क्या है, डिटेंशन पीरियड है, मतलब वाटर का एवरेज टाइम जो वो टैंक के अंदर स्पेंड करता है, मतलब जो वाटर है वो टैंक के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसको अपन बोलते हैं डिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट है जो टी है वो है फ्लो थ्रो टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब एक पार्टिकल को इनलेट से आउटलेट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, डिटेंशन पीरियड और फ्लो टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है। टाइम टेकन बाई ए पार्टिकल फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, मतलब इनलेट से आउटलेट में कितना टाइम लग रहा है उसको तो अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। और डिटेंशन टाइम क्या होता है, वाटर का एवरेज टाइम जो टैंक के अंदर स्पेंड कर रहा है। अब जियोमेट्री से अपन लिख सकते हैं एल अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन टी डिवाइडेड बाई बी एस इंटू टी डी। अब ये कैसे लिखा है मैं बताता हूँ, जियोमेट्री ऑफ टैंक पे आते हैं अपन। जो लेंथ है उसके रेफरेंस में तो जो वेलोसिटी और टाइम क्या है, बी इंटू टी, और जो हाइट है उसके रेफरेंस में क्या है, बी एस इंटू टी डी। तो जियोमेट्री से हम लिख सकते हैं एल अपॉन एच इक्वल टू बी इंटू टी डिवाइड बाई बी एस इंटू टी डी। ये इक्वेशन जो है बताती है कि ओरिजेंटल डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो पार्टिकल को सेटल होने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अब जो सेटलिंग वेलोसिटी है इसको अपन रिलेट करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज से। जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वहां पे एक सिल्ड ने इक्वेशन दी है ये वाली, u इक्वल टू 8g अपॉन एफ इंटू एस माइनस वन डिवाइडेड बाई इंटू डी। यहाँ पे एफ जो है वो है फ्रिक्शन फैक्टर, 0.025 से 0.035 की वैल्यू होती है। एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल है, डी जो है वो डायमीटर ऑफ पार्टिकल। तो इस इक्वेशन से जो अपने को मिलता है वो मिलता है बी अपॉन बी एस इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन एफ। तो इसमें क्या है, अपन बी अपॉन बी एस की जगह अंडर रूट 8 अपॉन एफ की वैल्यू रख देंगे। तो उस केस में जो यहाँ से एल अपॉन एच की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 8 अपॉन एफ इंटू टी डिवाइड बाई टी डी। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू है जो अपन 0.025 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कैपिटल एल अपॉन एच की इक्वल टू 18 टी अपॉन टी डी, 18 टी अपॉन टी डी। अगर इस केस में टी की वैल्यू टी डी के बराबर होगी तो एल अपॉन एच, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 एच। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेडिमेंटेशन टैंक है उसकी लेंथ हाइट के 18 टाइम्स रखी जाए, 18 गुना अगर अपन उसकी जो लेंथ है उसको हाइट के 18 गुना रख दे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिटेंशन टाइम जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब टी और टी डी, टी तो क्या था डिस्प्लेसमेंट टाइम और टी डी क्या है डिटेंशन टाइम। तो अपन एक ऐसा टैंक डिजाइन करें जिसकी जो लेंथ है वो हाइट के 18 गुना हो, तो उस केस में जो है उस टैंक के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिटेंशन टाइम है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है। इसमें मैंने लिखा है भी है, इफ लेंथ ऑफ दी टैंक एल इज केप्ट 18 टाइम्स ऑफ हाइट एच देन डिस्प्लेसमेंट पीरियड विल बी इक्वल टू दी डिटेंशन पीरियड। तो जो डिस्प्लेसमेंट पीरियड है वो डिटेंशन पीरियड के इक्वल हो जाएगा।
नेक्स्ट है अपन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे किस किस के बीच में, सेटलिंग वेलोसिटी और सरफेस ओवरफ्लो रेट के बारे में। इनकमिंग डिस्चार्ज इन टैंक क्या है, क्यू। जो टैंक के अंदर जो डिस्चार्ज आ रहा है वो है क्यू। मैंने टैंक में शो भी कर रखा है, ये जो यहां से तो जो है इसके अंदर डिस्चार्ज आ रहा है ये क्यू, और यहां से ये तो इनलेट है टैंक का और ये है आउटलेट। तो ये मैंने जो है इसमें बताया है आपको कि ये तो इनलेट है, यहाँ से क्यू डिस्चार्ज आ रहा है, यहाँ से ये आउटलेट है, डिस्चार्ज आ रहा है बाद में आउटलेट से, और इनलेट से आ रहा है क्यू डिस्चार्ज। पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक तो क्या है बी ओरिजेंटल और एक क्या है बी एस। डिस्क्रीट पार्टिकल हैज टू वेलोसिटी कंपोनेंट बी एंड बी एस। बी एस तो क्या है सेटलिंग वेलोसिटी जिससे वो सेटल कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी, और जो बी है वो क्या है ओरिजेंटल वेलोसिटी है जिसके थ्रू वो मूव कर रहा है ओरिजेंटली। तो एज पर टैंक डायमेंशन बी अपॉन बी एस इक्वल टू एल अपॉन एच। तो जो ओरिजेंटल वेलोसिटी है उसके रेफरेंस में तो क्या है लेंथ है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसके रेफरेंस में हाइट है, जो मैंने बताया था अभी आपको टैंक में। ये तो जो एल है इसके रेफरेंस में तो ओरिजेंटल वेलोसिटी है, और जो हाइट है एच इसके रेफरेंस में जो है वर्टिकल वेलोसिटी है। तो ये आप टैंक की जियोमेट्री से इजीली लिख सकते हो। तो बी अपॉन बी एस इक्वल टू एल अपॉन एच। तो बी इक्वल टू क्यू, ओरिजेंटल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू क्या है डिस्चार्ज है, और एरिया क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया विड्थ इनटू हाइट। तो बी इंटू एच इसका एरिया हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला अपने को मिल गया बी अपॉन बी एस इक्वल टू एल अपॉन एच, और एक फॉर्मूला मिल गया बी इक्वल टू क्यू अपॉन बी एस। जब अपन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी बी एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई बी एल। अब जो क्यू अपॉन बी एल है इसको अपन बोलते हैं सरफेस डिस्चार्ज ओवर पर यूनिट एरिया, सरफेस लोडिंग। अब इस टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। जो एसओआर होता है इसी को अपन एसओआर बोलते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट एसओआर। इसकी जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है एसओआर की, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। इसको एसओआर भी बोलते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं, सरफेस डिस्चार्ज ओवर पर यूनिट, सरफेस डिस्चार्ज ओवर पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया के लिए कितना सरफेस डिस्चार्ज होगा उसको अपन बोलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। इसको सरफेस लोडिंग भी बोलते हैं। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एसओआर की वैल्यू दी हुई होती है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एसओआर क्या होता है, सरफेस डिस्चार्ज ओवर पर यूनिट एरिया, सरफेस लोडिंग भी बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट रहती है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में होती है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है कि एग्जाम में अगर एसओआर की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब क्यू अपॉन बी एल की वैल्यू दी हुई है, मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया से कितना वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, इसका सिंपल मतलब अपन समझे तो ये जो है ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसकी यूनिट क्या होती है, एसओआर क्या होता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट सरफेस एरिया से कितना वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब नेक्स्ट है पार्टिकल सेटलमेंट कंडीशन। अगर जो बी एस है उसकी वैल्यू एसओआर से ज्यादा होगी, बी एस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी क्यू डिवाइडेड बाई बी इंटू एल। क्यू डिवाइडेड बाई बी इंटू एल क्या है एसओआर, सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो इससे ज्यादा होगी तो पार्टिकल सेटल हो जाएगा, पार्टिकल विल सेटल एट बॉटम ऑफ द टैंक एंड रिमूव्ड, सेटल हो जाएगा और अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पार्टिकल है उसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्यू अपॉन बी एल मतलब एसओआर से कम होगी, तो उस केस में जो पार्टिकल है वो सेटल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक का जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, एसओआर पे। ये डेप्थ पर तो डिपेंड ही नहीं करता। इसलिए एसओआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेडिमेंटेशन टैंक की डिजाइन में, क्योंकि एसओआर पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। क्योंकि बीएस की वैल्यू एसओआर से ज्यादा होगी तो सेटल होगा, और कम होगी तो सेटल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सेडिमेंटेशन टैंक के केस में। कुछ पार्टिकल पूरी डेप्थ से एंटर नहीं करते बल्कि कम हाइट से एंटर करते हैं। ऐसे केसेस में मॉडिफाइड सेटलिंग वेलोसिटी है वो कंसिडर करते हैं अपन। दी स्मॉलर पार्टिकल विच डड नॉट दी सेटल दे एंटर इन ए टैंक एट लो हाइट एज। कुछ कम हाइट से एंटर करते हैं तो वो भी सेटल हो जाते हैं। मतलब कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी डेप्थ से एंटर नहीं करते बल्कि कम हाइट से एंटर करते हैं स्मॉल एज से। तो ऐसे केसेस में अपन मॉडिफाइड सेटलिंग वेलोसिटी रहती है उसको कंसिडर करते हैं। तो फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ द फिगर v अपॉन बी एस डैश इक्वल टू एल अपॉन स्मॉल एच। तो यहाँ पे बी एस डैश की वैल्यू क्या थी, पहले कैपिटल एच थी, लेकिन जो सेटलिंग वेलोसिटी है अपन ने इसको मॉडिफाइड कर दिया, बी एस डैश कर दिया। तो ये स्मॉल एच मतलब कम हाइट से उसमें जा रहे हैं, वो भी सेटल हो रहे हैं। तो इससे जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा इक्वेशन 2 एंड 3 से। 2 इक्वेशन पहले आ चुकी है, 2 एंड 3 से जो मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 ये रही बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई बी इंटू एच। तो इन दोनों इक्वेशन से जो अपने को मिलेगा
वो मिलेगी मॉडिफाइड सेटलिंग वेलोसिटी की वैल्यू आएगी बी एस डैश इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई बी एल इंटू स्मॉल एस डिवाइडेड बाई एच। तो इससे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी बी एस डैश है वो ग्रेटर देन होगी किससे, क्यू अपॉन बी एल इंटू स्मॉल एस डिवाइडेड बाई एच से, तो वो तो क्या है, सेटल हो जाएंगे बॉटम पे। और अगर इससे कम होगी तो वो सेटल नहीं होंगे। तो ये चीज जो है मॉडिफाइड सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या होती है। इसमें अपन क्या है कि जो फुल डेप्थ से नहीं, अपन जो टैंक की जो फुल डेप्थ है उससे कुछ कम हाइट से, लो हाइट होती है स्मॉल एच, वहां पे अपन कैलकुलेट करते हैं कि वो भी सेटल होगा या नहीं। अब अपन बात करते हैं रिमूवल इफिशियंसी की। मान लीजिए कि टोटल पार्टिकल्स है एक्स नोट और सेटल्ड पार्टिकल है वो क्या है एक्स, तो रिमूवल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, एक्स पार्टिकल सेटल है आउट ऑफ विच एक्स नॉट पार्टिकल, तो रिमूवल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, एक्स सेटल्ड पार्टिकल डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिकल इनटू 100। तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी एक्स अपॉन एक्स नॉट डिवाइड बाई 100, या फिर बी एस डैश डिवाइडेड बाई बी एस इंटू 100 मॉडिफाइड बाई सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाई सेटलिंग वेलोसिटी इंटू 100, या फिर स्मॉल एच डिवाइडेड बाई एच इंटू 100। मतलब जितनी ज्यादा डेप्थ से पार्टिकल एंटर करेगा उतनी ज्यादा इफिशियंसी मिलेगी। अब हम जो है डिजाइन पर्पज वैल्यूज के लिए जो अपन जनरली लेते हैं, स्टैंडर्ड डिजाइन वैल्यूज पर आते हैं, तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है उसके केस में जो एस ओ आर की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 15 से 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, काफी बार क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं होगा। तो ये जो जनरली है डिजाइन पर्पज के लिए अपन वैल्यू यूज करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए एस ओ आर की वैल्यू रहती है 15 से 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। अगर वही एस ओ आर फॉर कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, अगर कोगुलेशन हो रहा हो सेडिमेंटेशन टैंक में, तो उस केस में जो एस ओ आर की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 30 से 40 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। अब अपन ने दोनों रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया। अब अपन तीसरे रिलेशनशिप पे आते हैं, डिटेंशन पीरियड ऑफ टैंक। तो डिटेंशन पीरियड ऑफ टैंक का जो फॉर्मूला होता है टी डी इक्वल टू डिटेंशन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और डिस्चार्ज की मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो टी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी डी इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू होती है मीटर क्यूब और डिस्चार्ज की वैल्यू रहती है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ से डिटेंशन टाइम है वो आ जाएगा। तो टी डी इक्वल टू बी की जगह टैंक का वॉल्यूम एल बी एच डिवाइडेड बाई क्यू। तो एस ओ आर जो रहता है वो क्या रहता है, क्यू डिवाइडेड बाई बी एल। एस ओ आर को अपन देख ही चुके हैं, एस ओ आर का फॉर्मूला क्या रहता है, क्यू अपॉन बी एल। और जो टी डी है उसका फॉर्मूला क्या है, एल बी एच अपॉन क्यू। जब अपन इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो टी डी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन एस ओ आर, क्योंकि यहाँ पे जो एच है ये ऊपर रह जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एल बी है, इसको अपन नीचे ले आए क्यू अपॉन बी एल। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एस ओ आर इक्वल टू टी डी इक्वल टू एच अपॉन एस ओ आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, टी डी इक्वल टू एच अपॉन एस ओ आर। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दो फॉर्मूले तो पते होना चाहिए, एक तो एस ओ आर का फॉर्मूला और एक टी डी का फॉर्मूला। टी डी इक्वल टू होता है कैपिटल एच अपॉन एस ओ आर, और एस ओ आर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन बी एल। इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दोनों जो फॉर्मूले हैं ये पता होना चाहिए, इनका डायरेक्टली यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। टिपिकल डिटेंशन पीरियड, जो डिटेंशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के केस में जो टीडी की वैल्यू रहती है वो होती है 3 से 4 घंटे, और जो कोगुलेशन टीडी फोर्स कोगुलेशन के टाइम केस में रहती है टीडी की वैल्यू 2 से 2.5 आवर्स। तो ये जो वैल्यू है ये यूज होती है जनरली न्यूमेरिकल्स में, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में कवर किया हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, इसकी जियोमेट्री, बी, बी एस और एस ओ आर का रिलेशनशिप, पार्टिकल सेटलमेंट कंडीशन, रिमूवल एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड डिजाइन वैल्यूज, ये सब अपन ने इसमें कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ, एडिशनल नोट्स। पार्टिकल सेटलमेंट पाथ फॉर रेक्टेंगुलर टैंक इज स्ट्रेट। इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक में जो पार्टिकल होता है उसका सेटलमेंट पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब पार्टिकल इनलेट से आउटलेट तक सीधा हॉरिजॉन्टली मूव करता है और साथ साथ नीचे की तरफ भी सेटल होता जाता है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल सेटलमेंट पाथ फॉर सर्कुलर टैंक इज पैराबोलिक। सर्कुलर टैंक में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, यहाँ पार्टिकल का पाथ है वो पैराबोलिक होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टैंक, जो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टैंक है उनकी डिजाइन इक्वेशन है वो अलग अलग होती है। जनरली सर्कुलर का अपन लेते नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज केप्ट बिटवीन 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट। सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो वाटर की वेलोसिटी है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना पार्टिकल है वो सेटल नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट रखी जाती है। अब अपन चलते हैं एक न्यूमेरिकल्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें मैंने सारी कंडीशन लेकर एक ही न्यूमेरिकल्स करवाया, अगर आपने ये न्यूमेरिकल कर लिया तो कैसा ही न्यूमेरिकल्स आ जाए आप इजीली
कर पाओगे। क्वेश्चन में दिया है डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक फॉर डिजाइन फ्लो, दिया हुआ है डिजाइन फ्लो कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो सरफेस ओवर फ्लो रेट है एसओआर की वैल्यू दी हुई है 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था इसकी यूनिट क्या रहती है, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहती है। और एसओआर की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई होती है, यहाँ पे भी अपने को एसओआर की वैल्यू दी हुई है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एसओआर क्या होता है क्यू अपॉन बी एल। जो डिटेंशन पीरियड है उसकी वैल्यू दी हुई है टीडी की 95 मिनट्स, और लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3। अब इसको अपने को डिजाइन करना है, तो डिजाइन का मतलब क्या है कि लंबाई निकालो, चौड़ाई निकालो और उसकी डेप्थ निकालो। सिंपल मतलब होता है लंबाई का मतलब। जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन आएगा तो अपने को लंबाई चौड़ाई और उसकी हाइट निकालनी होती है। सबसे पहला जो वो है यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एसओआर है उसकी वैल्यू क्या है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में है, तो डिस्चार्ज भी मीटर क्यूब पर डे में होना चाहिए, तभी तो अपना एरिया आएगा। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में। सबसे पहले अपन सरफेस ओवर फ्लो रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, एसओआर इक्वल टू क्यू अपॉन बी एल, और सेटलिंग वेलोसिटी बी एस इक्वल टू क्यू अपॉन बी क्यू डिवाइडेड बाई बी एल इक्वल टू एसओआर। तो गिवन डिस्चार्ज क्या क्या चीजें दी हुई है वो रख लेंगे। डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज है ये तो मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है, और जो एसओआर है वो मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो एसओआर इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन बी एल। तो यहाँ से अगर अपन एरिया निकाले भी इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे क्या है दोनों की यूनिट में डिफरेंस है, एक तो मीटर क्यूब पर सेकंड में, एक मीटर क्यूब पर डे में। तो अपन क्या करेंगे जो डिस्चार्ज है उसको मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एसओआर, तो यहाँ से सरफेस एरिया आ जाएगा। एसओआर इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी एल, तो बी एल क्या हो जाएगा, बी एल को अपन बोलते हैं सरफेस एरिया। बी एल इक्वल टू क्यू अपॉन एसओआर, तो क्यू की वैल्यू क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड में। अगर अपन इसको मीटर, इसलिए अपने को इसको मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एसओआर है उसकी वैल्यू है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में। तो मीटर क्यूब पर डे से मीटर क्यूब पर डे कट जाएगा और जो अपनी यूनिट है वो आ जाएगी मीटर स्क्वायर में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब पर डे। तो डिस्चार्ज को अपन ने कन्वर्ट कर दिया 0.24, मतलब एक सेकंड में जो डिस्चार्ज है 0.5 मीटर क्यूब आ रहा है। तो एक दिन में कितना आएगा, एक दिन में कितना आएगा, तो सबसे पहले अपन ने इसको घंटे में बदल लिया। जो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 इंटू 24 घंटे होते हैं। तो इसको अपन ने मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर लिया। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और जो एक घंटा है उसमें 3600 सेकंड होते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करके अपन ने इसको मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन करेंगे सरफेस एरिया की कैलकुलेशन। एसओआर इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी एल। एसओआर की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में अपने को दी हुई है। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है वैल्यू एसओआर की, क्वेश्चन में दी हुई है अपने को 32.5। तो जो एसओआर है इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी कितनी 32.5 इक्वल टू जो डिस्चार्ज है उसको भी अपन ने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, मीटर क्यूब पर डे में डिवाइडेड बाई बी अपॉन एल। तो बी अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 43,200 डिवाइडेड बाई 32.5। तो यहाँ से जो बी इंटू एल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इंटू एल की वैल्यू आ गई अपनी 1329.23। अब अपने पास बी इंटू एल की जो वैल्यू है मतलब सरफेस एरिया है वो तो आ गया 1329.23 मीटर स्क्वायर। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो अब अपन जो रेशियो है उसका अपन यूज करके और यहां से लेंथ और विड्थ निकालेंगे। तो अपन रेशियो कैसे यूज करेंगे, एल अपॉन बी इक्वल टू 3। तो एल इक्वल टू कितना हो गया 3b, मतलब लेंथ है जो विड्थ की 3 गुना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बी इंटू एल, बी इंटू एल इक्वल टू बी इंटू एल की जगह 3b रख दिया तो बी इंटू एल इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर है, बी इंटू एल की वैल्यू अपने पास आ चुकी है सरफेस एरिया की 3b स्क्वायर इक्वल टू 1329.23। सिंपल मैथमेटिकल है, बी स्क्वायर इक्वल टू 443.07, तो बी इक्वल टू 21 मीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ से विड्थ की वैल्यू आ गई, विड्थ की वैल्यू आते ही अपन लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू बी, 3 इंटू 21, तो यहाँ से 63 मीटर। तो लेंथ और विड्थ आ गई। अब अपने को नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डेप्थ। अब डेप्थ कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ आप कि डेप्थ कैसे निकलेगी इसकी। अब क्वेश्चन में अपने को एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है देखो क्वेश्चन में अपने को दी हुई है डिटेंशन टाइम टीडी। टीडी की वैल्यू कितनी दी हुई है 95 मिनट। और मैंने बताया था टीडी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या रहता है, टीडी इक्वल टू एच अपॉन एसओआर। तो एसओआर अपने को पता है, टीडी क्वेश्चन में दी हुई है तो आप हाइट तो निकाल ही सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए कि टीडी क्या होता है, एसओआर क्या होता है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए। काफी बार एग्जामिनर जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए, तो मतलब अगर आपने पूरा कवर कर लिया, पहले थ्योरी क्या होता है कैसे होता है,
SOR क्या होता है, TD क्या होती है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो इससे किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल्स आ जाए आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो डिटेंशन पीरियड का जो रिलेशनशिप है वो क्या था, TD इक्वल टू H/SOR। क्वेश्चन में दिया हुआ है TD की वैल्यू 95 मिनट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो SOR है उसकी वैल्यू किस में दी हुई है, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में, और जो TD है वो किस में दिया हुआ है, मिनट्स में। तो अपने को TD को भी तो डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो इसकी वैल्यू जो है TD की वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। TD को सबसे पहले अपन ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, TD की वैल्यू जो है वो किस में आ गई अभी, डे में, इक्वल टू H/मीटर क्यूब पर डे पर मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहां से जो कटकेर जो आएगी TD की वैल्यू वो किस में आएगी, मीटर में। तो इसलिए अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा, डे से डे कट जाएगा और मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर, तो वहां से मीटर में वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसलिए अपने को पहले यूनिट कन्वर्जन का स्पेशली ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में कि मिनट को जो है वो डे में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और ये आपको देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई उसकी वैल्यू SOR की किस में दी हुई है और TD की वैल्यू किस में दी हुई है। TD की वैल्यू मिनट में दी हुई है तो सिंपल सी बात है, इसको डे में कन्वर्ट करेंगे। 95 मिनट है, इसको अपन डे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें डिवाइड कर देंगे 24 डिवाइडेड बाई 60 का। इसका मतलब है कि 95 मिनट जो है उसको पहले अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ओवर में। तो ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, फिर उसको अपन डे में कन्वर्ट करेंगे तो एक डे में कितने ओवर होते हैं, 24। तो इसका 24 से और डिवाइड करना पड़ेगा। TD इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60। तो यहाँ से TD की वैल्यू जो है वो डे में आ जाएगी। अब डेप्थ की कैलकुलेशन करेंगे तो अपन रिलेशनशिप यूज करेंगे TD इक्वल टू H/SOR। TD की वैल्यू अपन डे में रख दी 95 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इक्वल टू H/SOR। SOR की वैल्यू 32.5। तो यहाँ से H की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 95 इंटू 32.5 डिवाइड बाई 24 इंटू 60। तो यहाँ से जो हाइट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर। तो फाइनली जो है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है उसके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, लेंथ तो हो जाएगी 63 मीटर, विड्थ अपन ने फाइंड आउट कर ली 21 मीटर, और जो हाइट है वो 2.14 मीटर हो जाएगी। तो ये जो है अपन ने कंटिन्यूस फ्लो टाइप रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिजाइन है तो वो अपन ने कवर कर लिया। तो इस कंप्लीट लेक्चर में हमने कवर किया है सेडिमेंटेशन टैंक का बेसिक कंसेप्ट, ओरिजेंटल फ्लो, रेक्टेंगुलर टैंक की थ्योरी, BBS और SOR क्या होता है, पार्टिकल सेटलमेंट कंडीशन, रिमूवल एफिशिएंसी, डिजाइन वैल्यू, और एक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एक अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया 20 मार्क्स लेबर का। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर लगा हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ऐसे ही क्वालिटी इंजीनियरिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।